फिर इस पीरियोडिक टेबल में बताया गया कि ये जितना भी ग्रीन एरिया है, यानी कि ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 13, ये सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, मेटल्स में आएंगे। किस में आएंगे, मेटल्स में आएंगे, ठीक है, इंक्लूडिंग दीज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स ऑल्सो। तो ये जो हमारे पास कैटेगरी था ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की बनी, ये हमारे पास क्या बनी, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की बनी। 18 ग्रुप हमारे पास क्या बन गया, नोबल गैसेस बना। और अगर हम यहाँ से देखें ग्रुप नंबर 2 और ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2 और ये सारे 3 से लेकर 12 तक, और ये हमारे पास 3 से लेकर 13 तक, ये सारे किस कैटेगरी में आते हैं, ऑल दीज आर मेटल्स हैं। अब ये आप अपने पीरियोडिक टेबल में पिंक कलर के सिंबल देख रहे होंगे, ये जो पिंक कलर के हैं दीज आर कॉल्ड एज ए मेटलॉइड्स, ठीक है। और ये जो येलो कलर के एलिमेंट्स हैं दे रिप्रेजेंट दी नॉन मेटल्स। तो हमारे पास ग्रुप 15, 16, 17 बेसिकली दे बिलोंग्स टू नॉन मेटल। अब व्हाट इज मेटलॉइड्स, अब ये तो आपको क्लियर हो गया मेटल्स क्या हैं, कौन कौन से जो ग्रुप हैं वो नॉन मेटल की कैटेगरी में आते हैं। तो मेटलॉइड्स क्या होते हैं, मेटलॉइड्स आ जाते हैं इन बिटवीन एलिमेंट्स। तो ऐसे एलिमेंट्स जो कि विच हैव बोथ प्रॉपर्टी मेटल एज वेल एज नॉन मेटल, यानी कि दोनों की प्रॉपर्टीज है, दैट एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज ए मेटलॉइड्स। तो इसके अंदर आपके पास 6 एलिमेंट्स आ रहे हैं, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, टेलुरियम एंड पोलोनियम। तो ये जो 6 एलिमेंट है दे बिलोंग्स टू मेटलॉइड्स। तो ये बेटा आपने याद रखना है कि कौन सी कैटेगरी, तो आपके जो सिलेबस में वो सिर्फ 20 एटॉमिक नंबर है। तो अगर हम 20 एटॉमिक नंबर के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास ग्रुप 1 जो है डैट इज मेटल, ग्रुप 2 जो है वो डैट इज मेटल, ग्रुप 13 डैट इज ऑल्सो मेटल, ग्रुप 14 जो है वो नॉन मेटल है, ग्रुप 15 नॉन मेटल, 16 नॉन मेटल और 17 क्या है हमारे पास नॉन मेटल है। अगर हम ग्रुप 14 के बारे में बात करते हैं तो कार्बन हमारे पास नॉन मेटल है, सिलिकॉन, जर्मेनियम हमारे पास क्या रहेंगे, मेटलॉइड्स रहेंगे। अगर हमारे पास ग्रुप 15 है तो दिस इज नॉन मेटल ग्रुप बट आर्सेनिक इज ए मेटलॉइड है। ग्रुप 16 के बारे में बात करते हैं तो ये नॉन मेटल है और टेलुरियम एंड पोलोनियम क्या रहेंगे हमारे पास, मेटलॉइड्स रहेंगे। तो ये हमारा था पीरियोडिक टेबल। अब ये जो ग्रुप नंबर 3 है और ग्रुप नंबर 12 तक, ये जितने भी 10 एलिमेंट्स हैं इन बिटवीन दीज 10 एलिमेंट्स दे आर कॉल्ड एज ए ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये हैवी मेटल्स आ जाती हैं। इनमें से हमारे पास 3 मेटल्स जो हैं ऐसी हैं विच इज कॉल्ड एज ए कॉइनेज मेटल, कॉइन्स, ठीक है, COINAGE, कॉइन्स मेटल्स। तो कॉइन्स मेटल का क्या मतलब होता है, कॉइन्स मेटल का मतलब होता है जिनसे हम कॉइन्स बना सकते हैं। तो ये हमारे पास कौन कौन सी है, सिल्वर, गोल्ड एंड कॉपर। तो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, दीज 3 मेटल्स आर कॉल्ड एज ए कॉइन्स मेटल्स। इनको कॉइन्स मेटल कहा जाता है। ये आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि नेम द मेटल विच इज़ प्रेजेंट इन गैस फॉर्म, जो कि गैस फॉर्म में प्रेजेंट होती है। तो ये बेटा आपके पास आ जाएगी दिस फ्रांशियम। फ्रांशियम आपके पास क्या है, मेटल गैस है। फिर आपसे पूछा जाता है विच मेटल इज मोस्ट रिएक्टिव। तो इनमें से आपके पास ग्रुप नंबर 1 की ये दो मेटल्स है, सोडियम एंड पोटाशियम, बोथ मेटल्स आर वेरी रिएक्टिव। इतनी रिएक्टिव है कि ये एयर और वाटर के साथ इट इजली react with air and water, that's why they are kept in kerosene ऑयल। तो इनको केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। उसके अलावा आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक आप ऐसी मेटल का नाम बताइए विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ये आप सबको पता ही है, डैट इज़ ए मर्करी। फिर आपसे पूछा जाता है कि आप एक ऐसे नॉन मेटल के बारे में बताइए विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो डैट इज़ ए ब्रोमीन। तो अगर हमें ये पीरियोडिक टेबल पता है तो हम इसमें से बहुत सारी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम बता सकते हैं।